नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में एक सुंदर मिसाल सामने आई है, जहां दीपावली के एक दिन बाद आयोजित दीपावली मिलन समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बलराम यादव ने जनता से संवाद कर पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया। अतरौलिया विधानसभा के सेनपुर गांव में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी इस बात की गवाह रही कि लोगों में आज भी जुड़ाव की भावना कितनी गहरी है। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने कहा कि भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे दुनिया में कहीं भी हो, दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाता है। यह त्यौहार हमारी संस्कृति और भविष्य को जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि यह परंपरा हमारे पिताजी के समय से चली आ रही है। दीपावली के दूसरे दिन हर वर्ग और हर धर्म के लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे समाज में सौहार्द और संवाद की भावना मजबूत होती थी। इस अवसर पर उनके पुत्र और अतरौलिया के विधायक संग्राम यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर उन्हें सुख दुख में साझेदारी की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के विकास और सामाजिक एकता को लेकर जनता से संवाद किया और मिलन समारोह को एकता और भाईचारे का प्रतीक बना दिया। सपा नेताओं का यह दीपावली मिलन समारोह न सिर्फ परंपरा को याद दिलाने वाला पल था, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि समाज में संवाद और मेल जोल ही असली ताकत है। और भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में होगा, इस त्योहार को बहुत लगन से इस त्योहार को मनाता है। यह त्योहार सौभाग्य और भविष्य के लिए परंपरागत है और हमें खुशी है कि हमारे पिताजी जिंदा थे, तो ये दीपावली के दूसरे दिन अपने लोगों को बुला करके भोज देना, बैठ करके चाय पानी करना और आपस में बातचीत करना। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा 20,000 की संख्या में सवेरे से आ रहे हैं। हमारा ये अतरौलिया क्षेत्र आजमगढ़ में पश्चिमी छोर पर, यहीं से 2.5 किलोमीटर पर अम्बेडकर नगर है। लेकिन अम्बेडकर नगर के भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं और इस त्योहार में सम्मिलित होकर के हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ कहना? विधायक जी, जिस तरीके से हर साल आप दीपावली का एक आयोजन करते हैं जिसमें सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए आपने एक माध्यम बना रखा है, सर क्या कहना चाहिए? ये परंपरा आपने बना। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं ये आज से नहीं, बहुत पहले से बाबूजी ने इसी गांव से लोगों को साथ जोड़ करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किया था। और बहुत गरीबी थी, बड़े लोगों का आतंक था। उस बीच से उन्होंने यहाँ की राजनीति में जन विश्वास हासिल किया। वो अतरौलिया ब्लॉक के 1972 में ब्लॉक प्रमुख बने। और आप जोड़ डालिए, एक लंबे समय से यहाँ की महान जनता का स्नेह और आशीर्वाद समाजवादी आंदोलन के साथ है। जहाँ तक होली, दीपावली, ईद है, ये सब हमारे त्योहार, हम सब समाजवादी लोग, आसपास गांव के लोग, जहाँ भी हम सब आपस में मिल करके मनाने का काम करते हैं। ये हमारी परंपरा है। आपने खुद देखा होगा, सुबह से लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, और कितने बुजुर्ग आते हैं। वो कहते हैं कि विधायक जी अब हमें चलने फिरने में दिक्कत है, हम अपने पोते को लाए। ये अब आपकी पार्टी के साथ जुड़ करके
समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जन विश्वास आज के राजनीतिक माहौल में, जहां जाति धर्म गौण हो जाते हों और लोगों की मोहब्बत और विश्वास इस पे भारी हो जाता हो, यह प्रेरणा हम सबको अपने श्रद्धेय नेताजी, जिन्हें पूरा देश धरती पुत्र के नाम से जानता है, श्रद्धेय नेताजी ने बार बार इस बात को कहा कि जिस जनता ने, जहां के लोगों ने तुम पे इतना बड़ा विश्वास करके तुम्हें विधानसभा के अंदर भेजा, लोकसभा के अंदर भेजा है, उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उनका विश्वास कैसे आगे बढ़े, कैसे नई पीढ़ी के लिए तुम्हारा जीवन उदाहरण बने, कैसे गांव में खुशहाली हो, लोग आपस में मिलजुल करके रहें, स्नेह से रहें, प्यार से रहें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज उसी परंपरा के तहत हम समाजवादी लोग अपने गांव में उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका माध्यम दीपावली है, उसका माध्यम होली है, ईद है और हमारे बहुत से त्योहार हैं, जिनके बीच हम सब अपने लोगों के बीच रह करके एक दूसरे के दुख सुख को बांटने का प्रयास करते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है। विधायक जी, एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से देव दीपावली को लेकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे और मज़ारों पर जाके लोग फातिया पढ़ते थे, ये लोग सनातन विरोधी हैं, इस तरीके का उनका बयान इस सार्वजनिक मंच से आया, तो क्या रिएक्शन है इस पे आपका? देखिए, हम तो उनसे कहना चाहेंगे कि आप नहीं थे उससे पहले सनातन था, आप नहीं थे उससे पहले दीपावली और देव दीपावली थी। ये आप क्यों ब्रांडिंग करते हो कि आपके आने के बाद दीपावली और देव दीपावली है? क्या भारत की परंपरा को, आपको सनातन परंपरा में आपको विश्वास नहीं है? आप इस तरह से घटिया मानसिकता की बात करते हो। श्रद्धेय नेताजी ने इस देश के संविधान की रक्षा किया है। आज वही अयोध्या में जहां वो इस तरह की नफरत बोलते हैं, जिस अयोध्या में जा करके वो नफरत की भाषा बोलते हैं, वही अयोध्या की महान जनता ने समाजवादी आंदोलन पर विश्वास करके उन्हें वहीं हरा दिया। नफरत की राजनीति को पूरे देश में, कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करने का किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी प्रभु श्री राम की धरती पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर, वहां का सांसद एक दलित समुदाय के एक छोटे से परिवार से निकले हुए तो हमारे नेताजी के कदम ताल मिला करके आंदोलन को खड़ा किया। सामान्य सीट पर एक दलित समाज के बेटे को उन्होंने अयोध्या की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर सांसद, वहां की महान जनता ने बना दिया। तो योगी जी को इससे सबक लेनी चाहिए। भारत के अंदर जितने भी पहुंचे लोग हैं, किसी भी धर्म में हों, वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, हमें मालिक की कोई लड़ाई नहीं है। उन्हें यह बताना चाहिए कि भारत का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो दुनिया के विश्वविद्यालयों का नेतृत्व कर रहा है। भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे आए, भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें कैसे बने, और भारत के अंदर जो बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकारी कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जी को इस पे अपनी राय देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमेशा नफरत की भाषा बोलते हैं, जिससे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका जीवन इन्हीं लोगों के बीच बीता, इसी मर्यादा को बनाने के लिए का, उस मर्यादा की सीमा को योगी जी लांघ करके जो अनाप शनाप बोलते हैं, उससे जनता बहुत दुखी है, मर्माहित होती है। जिन्हें सबक लेना चाहिए अयोध्या की महान जनता से, उन्होंने नफरत को खत्म किया और प्यार और मोहब्बत कैसे अवधेश प्रसाद जी को बनाया। इसका क्यों नहीं जवाब देते कि अवधेश प्रसाद जी को क्यों नहीं देव दीपावली में इनवाइट किया गया? क्या यही उनकी मर्यादा थी कि वहां का जनता का चुनाव हुए सांसद को आपने अपने आयोजन में नहीं बुलाया? इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है। और सच तो यह है
जब से माननीय अखिलेश जी ने पीडीए की एकजुटता का आह्वान किया और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने एक भारी बहुमत से जीत करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का काम किया, तब से बीजेपी के लोग अनाप शनाप बयान दे करके चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। विधायक जी एक सवाल और लेना चाहूंगा। जिस तरीके से अखिलेश जी का एक जवाब था उसको कोट करते हुए चाइनीज मार्केट की बात की जा रही थी, तो उसको लेकर के एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। मैं तो कहता हूं कि सच अगर आप दिखा पाओ तो दिखा दो कि कितना बड़ा बाजार पर चाइना का कब्जा है। अगर आप सच दिखाना चाहते हो, उनके मुंह पे खुद मुख्यमंत्री जी, मैं जो कुर्ता पहन के आपके सामने खड़ा हूं, खादी है, तो इस खादी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा चला करके इस देश को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ने का काम किया। अब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी वस्त्र धारण करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन सा कभी खादी आपको देखते हैं वो खादी का पहनावा पहनते हुए? तो पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था लोक भाषा लोक भूषा होनी चाहिए, तो पहले तो बीजेपी अपने आचरण में लोक भाषा लोक भूषा तो लाए। विधायक जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं? हर दिन कहीं ना कहीं हत्या, ऐसा आजमगढ़ में भी कल एक युवक को गोली मार दी गई। इस देश के मीडिया घराने पूंजीवाद एक होकर के सच को जनता के सामने नहीं ला पा रहा। जिस दिन ये सच को सामने ला दें तो आज उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा दलितों और महिलाओं पर अत्याचार अगर देश में कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री जी की भाषा से कभी भी वो जोड़ने की बात बोलते ही नहीं। जब भी बोलते हैं तो इस तरह की नफरत की भाषा बोलते हैं जिससे समाज में एक घृणा का वातावरण बनाए। साधु ऐसा हो चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को नहीं रहे। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में है तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम सेमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।